बड़ी एआई समिट होने लगी है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया जा रहे हैं। पूछना ये है कि क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी इमेज है इंडिया की कि दुनिया में जिसको भी वो इनवाइट करते हैं वो इंडिया पहुंच जाते हैं फौरन एक इनविटेशन पे। असल में वो आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उससे फैसिलिटेट किया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है उनको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मामलात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि हमारी डे टू डे जिंदगी और कारोबार जिंदगी, कारोबार हुकूमत, कारोबार जो वैसे भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको मजीद एफिशिएंट बनाएगा और बनाना सबमरीन कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं। यहाँ पे आके पाकिस्तान थोड़ा लेफ्ट आउट फील नहीं अब करता। पहले लेफ्ट आउट फील करता था जब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती थी। अब चाइनीज इतने आगे निकल गए हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया है तो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वो आईटी के शोबे में भी बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, जितना पैसा सऊदी अरेबिया तेल से पैसे कमाता है ना, वो आईटी के शोबे में वो इतना पैसा बना लेते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, दूसरा इंडिया के अंदर जो है ना गुर्बत भी है। मैं ये नहीं कहता कि गुर्बत वहाँ पे नहीं है, कोई मसला नहीं। The French have come very close. They have come very close with the Indians. बहुत करीब आ गए, बहुत ही करीब आ गए। And which is of course every Western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, भारत में एआई समिट 2026 हो रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए 110 देशों के नेता भारत आ रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भारत का विजिट कर रहे हैं। अब इस समिट से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समिट के अंदर भारत ने घुसने नहीं दिया है। यहाँ तक कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भी नहीं भेजा गया। इसी को लेकर पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें भारत हमेशा ही इसी प्रकार से बायकॉट करता है। हमें किसी भी मीटिंग के अंदर हिस्सा लेने के लिए जो कि भारत में होती है, भारत हमें नहीं बुलाता। तो पाकिस्तानियों को यह बात भी सोचनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पाकिस्तान कुछ करता तो है नहीं, केवल ये जिहादी बनाते हैं और गधे एक्सपोर्ट करते हैं, और इन सब का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट के अंदर तो है नहीं, जिससे पाकिस्तान को इस समिट में बुलाया नहीं गया है। पर पाकिस्तानी इस बात को समझते नहीं हैं। वो भारत बड़ी एआई समिट होने लगी है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया जा रहे हैं। पूछना ये है कि क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी इमेज है इंडिया की कि दुनिया में जिसको भी वो इनवाइट करते हैं वो इंडिया पहुंच जाते हैं फौरन एक इनविटेशन पे। असल में वो गुलाम नहीं है ना, वो गुलाम नहीं है। क्यों गुलाम नहीं है? गुलाम नहीं है, उन्होंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लेते वो। अच्छा। दूसरा उधर जमहूरियत है, वो मार्शल लॉ नहीं लगता। हाँ। और जो डिक्टेटरशिप वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए उधर ना जमहूरियत है, तो इस वजह से उधर की आवाम खुशहाल है, टेक्नोलॉजी पे उधर काम हो रहा है। अगर हम भी खुद चाहें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ पे हुकूमत की तरफ। हुकूमत ही कर रही है ना सब कुछ। ये जो हाइब्रिड रजीम जो है हमारे मुल्क में, यही है, इस सारे फसाद की जड़ ये है। अच्छा। क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा, ये जो हुकूमत है ना, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। अवाम ने इनको वोट ही नहीं डाला। ये ना ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, और बिठाने वालों का भी लोगों को पता है, जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है। तो इनको, ये अवाम के नुमाइंदे ने, इन्होंने सारा इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन चोरी करके तो इन्होंने वो हाइब्रिड रजीम बनाया हुआ, यानी कि पीछे तो वो कोई और ताकत है और आगे ये पपिट बैठे हुए हैं। तो हमें नहीं कुछ करना चाहिए इस हवाले से? अगर उनका देखें, हमें करना ये चाहिए कि हम एक कौम बने सबसे पहले, और सड़कों पर निकलें
और भरपूर एहतजाज करें। ये जो सर फिर सड़कों पे निकलते हैं, फिर गवर्नमेंट नहीं अपना टेन्योर पूरा कर सकती, फिर गवर्नमेट हट जाती है, फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट है ही नहीं। ये गवर्नमेंट क्या, ये तो जबरदस्ती मसलन ये तो बैठे हुए हैं ना, और जिन्होंने बिठाया हुआ है इनको, वो सारा काम करवा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी के लिए हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, The French have come very close. They have come very close with the Indians. बहुत करीब आ गए, बहुत ही करीब आ गए. And which is of course every Western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं. Then एक और इन्होंने साइन किया है कि जी डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन, ये भी 2024 का है. फिर इन्होंने मेजर डिफेंस जो जैसे वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने वो करने हैं, प्रोक्योर करने हैं, उसमें राफेल का है 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया. यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट एंड ये इंडिया ने क्या करना है, जैसे इंडिया ने फ्रांस के साथ वो की है ना दूसरी जो थी पार्टनरशिप, क्या नाम है उसका यार, ब्रह्मोस वाली, ये इनके साथ करके तो ये आगे जहाज भेजना चाहते हैं. बाय द वे पाकिस्तान ये पहले ही करके मार्केट में जहाज बेच रहा है. जो ये करने लगे ना अभी पाकिस्तान JF-17 थंडर चाइना के साथ करके भी कई मुल्कों के जो ऑर्डर पाकिस्तान ने ले लिए हैं. ठीक है, दैट इज सो ये चाहते हैं. एक इनकी होती है MRO, लफ्ज बोलते हैं मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, वो इंजन्स की जो हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इनके बाकी जो हैं आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उससे फैसिलिटेट किया. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है उनको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मामलात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि हमारी डे टू डे जिंदगी और कारोबारी ज़िंदगी, कारोबारी हुकूमत, कारोबार जो वैसे भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको मज़ीद एफिशिएंट बनाएगा और बनाना शुरू हो गया है. लेकिन साथ साथ उसके नुकसानात भी हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ी आलमी स्टेज पर बहस हो रही है, और एथिक्स के हवाले से कि इसके एथिकल लिमिट्स जो है वो क्या है. उसमें यकीनन ये भी आता है कि क्या आप लोगों को नौकरियों से फारिग करके रोबोट्स और मशीनों के हवाले कर देंगे तो इंसानों का क्या होगा. क्या इंसानी सोच और तख्लीकी अमल है वो उससे मुतासिर होगा? बिल्कुल होगा. देखिए, मैं पढ़ाता भी हूँ और ये AI और चैट GPT और इस तरह की चीज़ों की वजह से मैं खुद उसके नतीजे में देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है